जो कि क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. So किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एटॉमिक मासेस का सम होता है, यानी जितने भी उस मॉलिक्यूल्स में यानी जितने भी उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स है हम उन सबको ऐड कर देंगे। लाइक एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट डेल्टन। एटॉमिक मासेस की तरह मॉलिक्यूलर मासेस को भी हम एक्सप्रेस करेंगे डेल्टन में यानी यू में। सो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है H2O हाइड्रोजन, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. So हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16. सो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 H2 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है। एटॉमिक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास सिर्फ 1 है, तो 16 इंटू 1 तो 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आया है 18। सो यहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस दे रखे हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दे रखे हैं। सो आपको ये प्रिपेयर करना है, एटॉमिक मासेस निकालने, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। इट मीन्स एटॉमिक मास दे रखा है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, K2, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, मैग्नीशियम का 24 एंड एल्यूमिनियम का 27। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो दे रखे हैं NaCl, MgCl2, KNO3, H2O2, AlCl3, CaOH2, MgO, H2SO4, HNO3 एंड NaOH। सो आपको इन सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मोल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वेट द सिंगल ग्रेन ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल ऑन अ बैलेंस। वॉट वॉज योर एक्सपीरियंस, यानी सिंगल ग्रेन को एक दाने को हमको वेट करना है। वेट 10 ग्राम ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल एंड काउंट द नंबर ऑफ दाल ग्रेन्स ऑफ ईच काइंड इन द वेट प्रपोर्शन। फिर आपको 10 ग्राम वेट करना है और काउंट करना है कि तुअर दाल में कितने पार्टिकल्स आए, मसूर दाल में कितने आए, चना दाल में कितने आए। इज़ द नंबर द सेम इन ईच प्रपोर्शन और डिफरेंट। फिर आपको बताना है कि सभी ग्रेन्स का जो नंबर है वो सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन स्केच ऑन द पेपर प्रिंटेड बाय pasting the dal grains in the sequence such as tuar, masoor and the bengal gram. You will need equal number of dal grains of the 3 kinds. Count the number and therefore reduce the number of grams of tuar dal, masoor dal, chana dal required for painting the picture. So you have to follow up the steps. The next is when elements and compound take part in the chemical reaction. It is the atoms and the molecules that react with each other. There is necessary to know that number of their atoms and molecules. जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है तो उसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। However, while carrying out the chemical reaction, it is convenient to measure out the quantity that can be handled instead of counting the number of atoms. The concept of mole is useful for this purpose. So जब भी हम काउंट करेंगे, उनको मेज़र करेंगे एक सिंगल क्वांटिटी को, तो वहाँ पर मोल का कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा। A mole is a quantity of substance
whose mass in gram is equals to the magnitude of the molecular mass of the substance in daltons. So मोल एक ऐसी क्वांटिटी सब्सटेंस की जिसमें किसी भी ग्राम का मास जो है वो इक्वल रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन के, यानी मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम is equals to the molecular mass of a substance. Thus the molecular mass of oxygen is 32 U and therefore 32 gram of oxygen is 1 mole of oxygen. The molecular weight of water is 18 U, therefore 18 gram of water make 1 mole of water. 1 mole of compound is the mass of the substance and the gram equal in the magnitude its molecular mass, and the SI unit is mole. The number of moles of a substance N is equals to mass of a substance in gram and mass of a molecular mass of a substance. I hope बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. And if you have any query and any doubt related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.